जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 30 तारीख ने बजा दिया बिगुल। अंतिम दिन ने जब बिगुल बजा दिया जुलाई के महीने के लिए, तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि जुलाई महीना जून के मुकाबले ज़्यादा उठा पटक वाला रहने वाला है। कारण क्या है? कारण ग्रहों के राशि परिवर्तन एवं नक्षत्र परिवर्तन ठीक जुलाई से पहले, और जुलाई के स्टार्टिंग से ही ग्रहों के राशि परिवर्तन यानी शत्रु राशि में जाना ग्रहों का जो दिखा रहा है जुलाई महीने के लिए बहुत बड़ी घटनाओं के संकेत एवं बड़ी आपदा के संकेत। लगातार एक के पश्चात एक ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड ने जो तैयारी कर ली है धरती वासियों को सबक सिखाने की एवं अतिचारी गुरु ने जो ठान लिया है साफ सफाई की धरती पर से, उसमें सारे ग्रह हो गए हैं एकजुट। हाथ मिला लिया है सभी ने कि भाई अब धरती को करना है पाप मुक्त, और यदि धरती पाप मुक्त करनी है तो डेफिनेटली धरती की सफाई बहुत बड़े लेवल पर की जानी चाहिए। तभी तो एक के पश्चात एक हो रहे हैं बड़े खुलासे, ताकि सरकार जागती रहे, सोए नहीं, और पापियों का खात्मा जल्द से जल्द हो ताकि धरती माँ चैन की सांस ले सके। जुलाई के महीने में क्यों होने वाली हैं बड़ी आपदाएं, ग्रहों के संकेत ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। लेकिन 29 और 30 जून जाते जाते जून का महीना जुलाई के महीने के लिए बड़े राजनीतिक उथल पुथल की ओर संकेत दे रहा है। यदि कुंडली एनालिसिस आपको करवानी है तो फिर मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करें, प्रोसेस जानें और आगे बढ़ें। 30 जून राहु देव मंगल के नक्षत्र में प्रवेश। राहु और मंगल आपस में मित्रता का भाव नहीं रखते बल्कि आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में राहु का जाना, और वो भी एक लंबे समय के लिए, चीज़ें आने वाले समय के लिए बहुत चेतावनीपूर्ण दिखाई दे रही हैं। चैलेंजिंग टाइम न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये समय ऐसा रहेगा जब इंसान की अक्ल होगी गुम। बुध देव भी इसी समय वक्रीय, और जुलाई में शनि देव भी हो रहे हैं वक्रीय। बड़े ग्रहों का वक्रीय होना एवं गुरुदेव बृहस्पति का अस्त होना तथा राहु देव का मंगल के नक्षत्र में जाना और अंगारक योग का निर्माण करना। आज का मेरा वीडियो इसी अंगारक योग से होने वाले नुकसान के बारे में है कि किस प्रकार और क्यों ये अंगारक योग जो राहु और मंगल के बीच बनेगा वो पूरे विश्व के लिए महाविनाश लेकर आएगा। अब तक जून तक जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, और जो उठापटक राजनीतिक उथल पुथल जो अब तक देखी गई उससे कहीं हटकर बड़ी हलचल और दिखेगी। कईयों की सीट छीन ली जाएगी, कईयों का डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, कई लोग दल छोड़कर अपने पुराने साथियों को छोड़कर नए साथी का हाथ थाम लेंगे, कई राजनीतिक पार्टियां टूटेंगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी एक एक करके सब लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी ग्रह दशा अभी उनके विपरीत कार्य कर रही है। तो जब ग्रह अगर हमारे विपरीत काम करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें भी विपरीत दिशा में ही जाती हैं। इंसान सब कुछ लगता है कि सही कर रहा है, लेकिन रिजल्ट सामने से सही नहीं आता है। अंगारक योग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अशुभ माना जाता है, और इस अंगारक योग का निर्माण हो रहा है मंगल और राहु के बीच 30 जून से। कारण मंगल के नक्षत्र में राहु का प्रवेश। तो मंगल अग्नि है, राहु बारूद है। अब अग्नि और बारूद यदि मिलते हैं तो विस्फोट कितना भयानक होगा ये आप सोच लीजिए और समझ लीजिए।
चारों तरफ अग्नि से मच जाएगा हाहाकार। ऐसा ब्लास्ट जो देखा नहीं गया कभी, क्योंकि राहु देव का ये नक्षत्र परिवर्तन कम समय के लिए नहीं बल्कि दिसंबर 5 तक रहेगा। तो ये लंबा समय समझिए, ऑलमोस्ट ईयर हमारा एंड हो जाएगा। तो ये दिन जिसमें राहु और मंगल का अंगारक योग, अग्नि से मचेगा हाहाकार, अग्नि का वो विकराल रूप जिसमें बड़ी जनहानि के संकेत। लेकिन इसके साथ ही जुलाई महीने में कर्क राशि में सूर्य देव भी पहुंच रहे हैं, जहां पर पहले से ही शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन सूर्य देव जब पहुंचेंगे तब उसके पहले ही 4 जुलाई को शुक्र देव का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन सूर्य देव का जाना कर्क राशि में एवं गुरुदेव बृहस्पति का कर्क राशि में रहना और जलीय राशि शनि देव का भी जलीय राशि में रहना, दो बड़े ग्रह, आध्यात्म के कारक दोनों, चेतना को जागृत करने वाले दोनों, न्याय दिलाने में माहिर ये दोनों बड़े ग्रह और स्पिरिचुअलिटी को एवं धर्म को भी दिखाते हैं। जो धर्म के रास्ते पर चलता है और कुंडली में यदि शनि और गुरु मजबूत स्थिति में है, वो इंसान बहुत ऊंचाइयां पार कर जाता है अपने जीवन काल में। तो ये दोनों ग्रह चूंकि जलीय राशि में है, गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव, और एक हो रहा है अस्त और दूसरा होगा वक्रिय। इसके कारण जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा देखने को मिलेगी, चाहे वो फ्लैश फ्लड हो या फिर बाढ़ हो या सुनामी हो, घरों का बहना हो, बड़े लैंडस्लाइड हो जिसके कारण मलबे में लोग दब जाएंगे और गाड़ियां दबेंगी। तो पानी का बड़ा हाहाकार, जल त्रासदी बड़ी दिखेगी जुलाई महीने में, एवं अग्नि का विकराल रूप और भयंकर ब्लास्ट, उसी प्रकार का ब्लास्ट जिस प्रकार पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली किया अफ़गानिस्तान पर, क्योंकि कराची में हुआ था एक आत्मघाती हमला, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें 35-36 लोग ऑन द स्पॉट खत्म और 150 से ज़्यादा लोग घायल। इसी प्रकार की एयर स्ट्राइक बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है। युद्ध और भयंकर स्थिति में पहुंचेगा। देश जो शामिल है वहां पर त्राहिमाम तो मचेगा ही, लेकिन पानी को लेकर बड़ा विवाद, बॉर्डर पर रहना होगा सावधान। बार बार मैं कह रही हूँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, जो हमारा देश बॉर्डर शेयर करता है जिन देशों के साथ, बॉर्डर पर घमासान जुलाई में दिखाई पड़ रहा है। उपद्रव बहुत बड़ा, राजनीतिक यानी सरकार के खिलाफ लोगों का बहुत बड़ा उपद्रव एवं खुलासा भयंकर अभी और है शेष। एक बड़ा खुलासा अभी और होगा। ऑलरेडी एमपी में एक के पश्चात एक खुलासे हो रहे हैं। पहले हुआ शिक्षा घोटाला, नीट पेपर लीक मामला, राम मंदिर का दान घोटाला, इसके पश्चात मेडिकल लाइन का भी कुछ बड़ा दवाइयों को लेकर घोटाला हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चूना लगाकर बहुत बड़ा एक अमाउंट उनसे लिया गया है, लेकिन दवाइयाँ खरीदी नहीं गई हैं, यानी जिस पर्पस के से लिया गया था उस पर्पस को फुलफिल नहीं किया है। तो ये जुलाई का महीना प्राकृतिक आपदा को लेकर, जल और अग्नि के कारण, मैं बार बार बोल रही हूँ, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के कारण चीज़ें बहुत होंगी। चूँकि बुध देव वक्रीय हो रहे हैं और हो चुके हैं और 24 जुलाई तक वक्रीय अवस्था में रहेंगे, वाणी के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लोग एक दूसरे पर विषैले बाण छोड़ेंगे, इसलिए इस समय वाद विवाद जो बढ़ेंगे वो वाणी के कारण, शब्दों के कारण, बहुत विषैले शब्द जो बोले जाएंगे उसके कारण उनका जो मीनिंग होगी, वो मीनिंग अर्थपूर्ण, जो उनकी जो मीनिंग होगी वही अर्थ जो है वही लगाएगा आग। उनके जो शब्द होंगे वही आग में घी का काम। यानी जुलाई के महीने में अग्नि के कारण, जल के कारण बड़ी जनहानि, भयानक उपद्रव, अग्नि ब्लास्ट बहुत बड़ा, ट्रांसफार्मर कहीं उड़ सकते हैं,
ऑलरेडी बुध देव का वक्रीय होना मैंने कहा है। संचार व्यवस्था होगी ठप, कई जगहों पर उपद्रव के कारण इंटरनेट बंद होगा, अचानक चलते चलते मोबाइल ठप हो जाएंगे। आप एयरपोर्ट पर भी देखेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि वहाँ पर भी एक ऐसा समय आएगा जब मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। तो चीज़ें इस समय अलग दिखाई दे रही हैं। ऑलरेडी राहु और मंगल का 30 जून से अंगारक योग बनाना एवं जुलाई महीने में एक और विषैला योग बन रहा है, ग्रहण योग। वो है चंद्रमा और केतु के कारण। जब चंद्रमा पहुंचेंगे सिंह राशि में और केतु के साथ बनाएंगे ग्रहण योग, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी 4 जुलाई को शुक्र देव का नक्षत्र परिवर्तन, मैंने वीडियो दिया है आप लोगों को, मघा नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर पहले से केतु मौजूद है, लेकिन वो राशि है सिंह राशि। तब सूर्य, शुक्र और केतु 3 एनर्जी अलग से करेगी भयंकर ब्लास्ट। इसलिए इस समय अग्नि के कारण होगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश, ड्रोन अटैक, एयर स्ट्राइक, बिल्डिंग में आग लगना, ट्रांसफार्मर जल जाना, हॉस्पिटल के आईसीयू में आग, कहीं पर भी यदि धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है या मंदिर है, कहीं पर भी कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कहीं पर भी यदि अग्नि जल रही है, उस अग्नि से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जुलाई के महीने में अंगारक योग एवं चंद्र और केतु का ग्रहण दोष अंतिम दिन 30 जून ने दे दिया है रेड सिग्नल जुलाई महीने के लिए। रहना है सावधान, आध्यात्म की राह पकड़ लेनी है, धर्म की राह छोड़नी नहीं है, क्योंकि यदि हम देख रहे हैं गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ बोलना ज़रूर है, चुपचाप खामोश नहीं रहना है। तो जुलाई के महीने की सेंसिटिव डेट्स किसी और वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।